क्या आप लोग भी एफडी के बेकार रिटर्न से परेशान हैं और अपने पैसे पर अच्छे रिटर्न्स लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं रक्षित अपने चैनल इजी फाइनेंस पे वेल्थ क्रिएशन, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। म्यूचुअल फंड्स का सिंपली मतलब है कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि एक सिंगल स्टॉक में। और आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके बिहाफ पर कोई और आपसे पैसा लेकर उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है फॉर बेटर रेट। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिनको या तो नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट, या फिर उनके पास टाइम नहीं है कि इंडिविजुअली स्टॉक्स को स्टडी करके उनमें इन्वेस्ट करने का, और या फिर उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होती है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। इसलिए वो किसी और पर ट्रस्ट करके अपना पैसा उनको दे देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। और ये काफी ही अच्छा सोर्स है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इसमें ना आपका कुछ टाइम जा रहा है, ना आपका दिमाग लग रहा है। आप सिंपली अपना पैसा उठा के किसी को दे रहे हैं और वो आपके पैसे पे इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट और ये है कि आप एज लो एज 500 रुपीज पर मंथ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करने जाएंगे, काफी बार स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं और आपको 500 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। और म्यूचुअल फंड अगर आप बाय करते हैं तो आप 500 रुपए में काफी सारी कंपनीज के स्टॉक्स के ओनरशिप ले सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि है कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे। अगर अब हम देखेंगे, आपको 1500 से भी ज्यादा लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 या 4 में मैक्सिमम इन्वेस्ट करना होता है। अब 3-4 कैसे सिलेक्ट करें, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में जानना चाहिए और उनकी टीम के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उनकी एक्सपर्टीज पे विश्वास करके ही अपना पैसा उनको दे रहे हैं टू इन्वेस्ट। और अगर हमारे को उनके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ मिले कि वो सही है और पहले भी वो अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, तो हमें उस म्यूचुअल फंड में जरूर करना चाहिए। सेकंड, हमें उस म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में देखना चाहिए, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 से 10 साल का रिटर्न हमें चेक करना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि पिछले 5 या 10 साल में जब जब मार्केट करेक्ट हुई है या मतलब गिरी है, तो वो म्यूचुअल फंड कितना डाउन गया है और आपका पैसा कितना सेफ है उस म्यूचुअल फंड। हमें एक और चीज जो ध्यान रखनी चाहिए, वो हमें रोलिंग रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड 2017 से 2022 में कितना गया या फिर 2020 से 2022 में कितना गया। ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। हम किसी भी 5 ईयर गैप को उठा के देखें, मान लेते हैं मैं देखता हूँ 2016 से 2021 का, फिर मैं देखता हूँ 2017 से 2022 का, मैं देखता हूँ 2013 से 2028 का। तो अगर हम ऐसे रिटर्न्स चेक करेंगे तो हमें उसके रियल रिटर्न्स पता चलेंगे और रियल वैल्यू जो उस म्यूचुअल फंड ने क्रिएट की है वो हमें पता चलेगी। अब जो थर्ड चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है डाइवर्सिफिकेशन, कि क्या ये म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड है। अगर एक म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही बेट करेगा तो या तो फिर वो हीरो बन जाएगा या फिर वो जीरो रह जाएगा, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर शूट अप हो गया तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर डाउन हो गया तो आपका पैसा एकदम नीचे आ जाएगा। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या म्यूचुअल फंड हाउस ने पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाया है, और ये चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि उसने किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब फोर्थ चीज जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जरूर देखनी चाहिए, वो है उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का सिंपली मतलब बताऊं तो वो एक फीस है जो वो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे ले रहा है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स की जनरली फीस 1% से नीचे की मिलेगी। मतलब अगर आप 100 रुपए पर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 99 रुपीज इन्वेस्ट होगा और बाकी का 1 रुपए म्यूचुअल फंड हाउस ले लेगा। इससे लॉन्ग टर्म में काफी फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें वो म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करने चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1% के बीच में हो। 1% से ऊपर अगर आपका एक्सपेंस रेशियो है तो उन म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करिए। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी एजेंट से या बाहर से आप म्यूचुअल फंड कराते हैं तो आपको वो जनरली म्यूचुअल फंड उस पर आपको एक्सपेंस रेशियो 1.2 to 1.5% का देता है, जो कि काफी ज्यादा बेकार है
मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका पैसा आप दे तो 100 रुपए रहे, लेकिन उसमें से लग सिर्फ 98.5 रुपीज रहे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक्सपेंस रेशो क्या है। अब हम देखते हैं कि हम अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं, जिसका मतलब है 5 साल से ज्यादा। अब फर्स्ट केस हम देखते हैं, तो इसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और आपने अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड हाउस सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि लार्ज होती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये कंपनीज मार्केट करेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा नहीं गिरती हैं और आपका पैसा इसमें सेफ रहता है। इसमें आपको समवेयर अराउंड 12 से 15% तक का रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा, और वो भी सेफ खेलकर, विच इज एनी डे बेटर देन हैविंग एन एफडी इन द बैंक। अब हम सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आप हाई रिटर्न्स के लिए एम कर रहे हैं। ऐसे में आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड हाउस उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो ना अभी बहुत बड़ी हैं और ना ही अभी बहुत छोटी हैं। इसमें वो मिड साइज कंपनीज आ जाती हैं जिनके पास पोटेंशियल बहुत है ग्रो करने का, लेकिन उसी के साथ रिस्क भी है। इनमें से काफी सारी कंपनीज बंद भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अच्छी ग्रो भी हो जाती हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे देता है। आप इसको अगर टाइम दे तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट वे है म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न्स पाने का। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में समवेयर अराउंड 15 से 20-21% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब जो हमारा थर्ड केस है, उसके लिए आपको हाई रिस्क एपेटाइट चाहिए। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में वो कंपनीज आती हैं जो अभी काफी छोटी हैं और उनके पास बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने। ऐसे में वो कंपनीज या तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देती हैं या फिर एकदम डाउनफॉल कर देती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप समवेयर अराउंड 15 से 30% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें मार्केट काफी वॉलेटाइल भी रहती है, क्योंकि जरा सी कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज में डाउनफॉल दिखता है। तो अगर आप मार्केट की फ्लक्चुएशंस टॉलरेट कर सकते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करिए और मैक्सिमम रिटर्न्स का फायदा उठाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू फॉर